निश्चित रूप से हेल्पफुल होंगे। तीसरी जो बात है वो है प्रैक्टिकल अप्रोच। आपने कभी देखा है कि किसी किताब को पढ़ने से, किसी किताब के माध्यम से स्विमिंग सीखी जा सकती है? तैरना सीख सकते हैं क्या? नहीं। इसी तरह से जो मेन एग्जाम है उसमें आपको लिखना होता है, और ये कुछ नहीं है, ये दिस इज द आर्ट ऑफ समराइजेशन एंड आर्ट ऑफ एक्सपेंशन। वृद्धिकरण की कला है और संक्षिप्तीकरण की कला है। आपको लिखना होता है 20 शब्दों में, उसी प्रश्न का उत्तर आपको 100 शब्दों में लिखना होता है। तो ये आप जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप टेस्ट दीजिए, आप अपना परीक्षण करिए खुद, और अपने आप को इस तरह प्रिपेयर करिए कि जब एग्जामिनेशन देने जाए, मेन परीक्षा, तो आपको लगे ही नहीं कि ये मैं पहली बार कर रहा हूं, आपको लगे कि ये तो मैं कई बार कर चुका हूं। और इस तरह से अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने का प्रयास करिए। तो ये तीन बातें जो है मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण है। समय की सीमा है, आप सब समझदार हैं, और मेरे लिए एक बार पहले से आप ताली बजा दें जोरदार। विवेकानंद की एक बात आप ध्यान रखें और अपने लक्ष्य पर फोकस करें। आपको लक्ष्य पर फोकस करते हुए पूरी तैयारी को अंजाम देना है। उत्तिष्ठ है, जागृत है, प्राप्त वरानी बोधत है। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। Before we move on in this interactive session, I would like to remind all those students who could not appear in the interactive session of last Saturday, जो छात्र पिछले शनिवार के interactive session में ना आ पाए, उनके लिए मैं एक सूचना देना चाहूँगा कि we are very thankful to our honorable VC श्री राजेश्वर सिंह जी, who has initiated इस विश्वविद्यालय में उन्होंने कई नए प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिनका लाभ सीधा छात्रों तक पहुंच रहा है। पिछले शनिवार को 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए अभ्यर्थियों से एक इंटरैक्टिव सेशन करवाया था। आज इस शनिवार में ये प्रोग्राम वीसी साहब ने रखवाया है, और ये भी सूचना देना चाहूँगा कि अतिशीघ्र, शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे से एक सेल्फ प्रोटेक्शन कोर्स हमारी जो छात्राएं हैं, रिक्वेस्ट यू टू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर सर। Moving on forward, now I'd like to invite Shri Vijesh Kumar Pandya ji to please come forward and share his experiences. इससे पहले विजेश कुमार जी आए, इनके बारे में बता दूं कि अभी तक जितने भी आरएस के सेलेक्टेड जितने कैंडिडेट्स हैं, उनसे आपने जो भी साक्षात्कार सुना, जो भी उनके विचार सुने, वो एक अलग थे। लेकिन एक ऐसे सफल उम्मीदवार हैं जो सुन नहीं सकते हैं, वो आपके सामने अपने विचार रखेंगे। विजेश कुमार जी। Respected Shri Rajeshwar Singh ji sir, Vice Chancellor, Rajasthan Vishwavidyalaya Jaipur, and other guests who are seated at against of yours, और मेरे शिक्षक सभी साथियों, आने वाले सभी आरएस साथी और भावी अधिकारियों, मैं अपने छात्र जीवन के अंदर कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं भी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यहाँ पे सेवा दूंगा। 1996 तक मैंने 12वीं क्लियर कर ली थी। उसके बाद मेरा एसटीसी हो गया। एसटीसी हो जाने के बाद मेरा शिक्षा से पूरी धारा टूट चुकी थी, रेगुलर से खत्म हो चुका था। प्राइवेट एजुकेशन ही मेरे पास एक आधार बचा था। 2005 के अंदर मेरा टीचर के अंदर हो गया। एक तरह से सारी किताबें छूट चुकी थी। 2008 तक मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक आरएस बन जाऊंगा या उसके लिए तैयारियां शुरू करूं। हर बार फॉर्म भरता था, लेकिन हर बार उस फॉर्म को भूल जाता था कि मैंने कभी फॉर्म भराया है, मैंने उसके लिए परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक घटना ने मेरे का सारा जीवन बदल दिया। मेरे सुनने की शक्ति कमजोर हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में विचार किया कि क्यों नहीं इसका मैं पूरा उपयोग कर सकूं, क्यों मैं अपनी कमी को अपने पर हावी होने दूं। मैंने अपनी कमी को ही अपनी मजबूती बना दी। Your weakness is coming to turn into your strength.
ये एक मेरा मोटो है जो मैंने अब तक यूज किया हुआ है। आप क्या थे ये कोई मायने नहीं रखता है, आप क्या हो वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। खुद को भूल जाइए। खुद को अगर आप वर्तमान से जोड़ोगे तो निश्चित रूप से आपका भविष्य बिगड़ेगा। समय सबसे बड़ी चीज है। वो जो समय होता है वो सारे गांव भर देता है आपका। उस समय को ही आपको सबसे संभाल के रखना होता है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसके अंदर हर दिन 86,000 रुपया तैयार जमा होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उसी दिन वो सारे पैसे खर्च करने होते हैं, क्योंकि अगले दिन वापस जो भी बचेगा वो खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? निश्चित रूप से आप वो सारा पैसा निकाल लोगे और उसको है वो इन्वेस्ट कर दोगे। समय भी वही एक आपका धन है। आपके दिन के अंदर 86,000 सेकंड मिलते हैं आपको। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से इन्वेस्ट करते हो, किस तरह से उनका उपयोग करते हो, यह आप पे निर्भर करता है। या परीक्षा के अंदर भी वही बात होती है। प्री के अंदर आपका सब कोई मायने नहीं रखता है कि आप किस तरह से स्टडी किए, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होते हैं, आप उसको आधार पर क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन मेन एग्जाम के अंदर आपका समय बाउंड सबसे महत्व रखता है। फैक्ट इज बेटर देन योर डिटेल। फैक्ट दीजिएगा, डिटेल मत दीजिएगा। कम से कम उस सामने वाले को ऐसा होना चाहिए कि आपने जो लिखा है वह उस प्रश्न है उसी के संदर्भ में लिखा हुआ है, यह आपको उस फैक्ट होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर सबसे मेन चीज होती है पॉजिटिवनेस, पॉजिटिव एटीट्यूड। मेरे साथ भी हुआ था, मैं नहीं सुनता था। अभी जो मैंने ऑपरेशन करवाया वो मैं यहाँ पे सर्विस में आके हमारे सभी साथियों के सहयोग से हुआ है। उसके पहले मेरे पास कोई आधार नहीं था। एक तरह से मेरे पास सिर्फ एक पेन, एक नोटबुक यही हुआ करती थी। जो भी मुझसे कहता तो मैं उसके सामने अपना पेन और नोटबुक दे देता, भाई आप मुझे लिख करके दे दीजिएगा। अब समस्या यह थी कि इंटरव्यू में किस तरह से दूं। इसके लिए मैंने बहुत ही प्रयास किए और उच्च स्तर तक अब अपनी बात पहुंचाऊं कि मैं आप मुझे अपना प्रश्न लिख करके दीजिएगा, मैं अपना उत्तर है वो बोल के दे दूंगा। मेरी बात को मानवीयता के आधार पर समझ लिया गया और बोर्ड ने इतने स्नेह भाव से मेरे से प्रश्न लिख करके दिए जिसका मैं कृतज्ञ हूं बहुत जिंदगी भर। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं ऐसे बोर्ड के सामने बैठा हूं जो एक बहुत उच्च स्तर का शिक्षित है, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। उन्होंने पूरे स्नेह भाव से मेरे से प्रश्न पूछे और मैं उन्होंने जो भी पूछे मैंने उनका सभी का उत्तर दिया, सिर्फ कुछ एक को छोड़ करके। ये थी पॉजिटिवनेस। आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि आप भी अपडेट रहिए। हर रोज अखबार पढ़िए, हर रोज पत्रिका पढ़िए। आपको मेरे से पहले जितने भी एक्सपीरियंस है सब ने आपको बता दिया, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर दिया। सिर्फ मैं ही कुछ बात कहना चाहता हूँ। आपका मस्तिष्क आपका मोबाइल है, उसके अंदर जो ज्ञान भरा हुआ वो आपके ऐप्स है। जिस तरह से आप अपने मोबाइल को और ऐप्स को हर बार अपडेट रखते हो, तो क्यों नहीं आप अपने ज्ञान और अपने मस्तिष्क को अपडेट नहीं कर सकते? अपडेट रहिए, हमेशा हर नए ज्ञान के लिए तैयार रहिए। आपको अगर छोटा बच्चा भी कह रहा है तो उसकी भी बात ध्यान से सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, क्या समझना चाह रहा है। हर एक बात के अंदर हर कुछ न कुछ सार छिपा हुआ है, ये आप मान के चलिएगा। हम सब जानते हैं कि ठोकर लगती है तो हम अगली बार है उस पत्थर को हटाना बेहतर पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसको पत्थर को वहीं पे छोड़कर आगे निकल जाते हैं। आगे वाला पीछे वाला क्या करेगा उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। लेकिन आप ये भावना मत रखिएगा, अगर आपके राह में कोई पत्थर आ रहा है तो उसको हटा दीजिएगा, ताकि जो आपके पीछे से आए उसको आराम से राह मिल जाए। और तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, जो एक्सपीरियंस था वो आपको सामने शेयर कर दिया। समय की कमी होती जा रही है और भी मेरे साथी महोदय यहाँ पर आपके बात करने हुए बैठे हुए हैं। सिर्फ अंतिम बार आपको शब्दों को खत्म कर रहा हूं मैं। मंजिल तय हो, लगन पक्की हो, इरादे अटूट हो, तो रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। सफलता बहानों की मोहताज नहीं होती। थैंक यू।
विजेश जी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि एक बार बहुत जोरदार करतल ध्वनियों से विजेश कुमार जी का अभिनंदन करें। इनका जो मार्ग रहा है परिश्रम का, वो कि वो आए और दो शब्द साझा करें। Let me start with customary thanks to Honorable